जीडीपी के नंबर अच्छे आए हैं, जीएसटी के नंबर्स का इंतज़ार है, स्लैब्स का इंतज़ार है, तो देखना ये होगा कि मार्केट में कैसे ये पैन आउट होती है। सब पॉजिटिव चीज़ें। चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे पास व्यूअर्स बहुत सारे लाइनअप हो गए हैं और आज जो पहला सवाल है वो है दिलीप व्यास का। वो पूछते हैं अपोलो टायर्स के बारे में। पूछते हैं अपोलो टायर्स से 460 के बाइंग है, 40 शेयर उनके पास है। मुझे मिड टर्म के लिए मेरा क्या नज़रिया रख के इसमें निवेशित रहूं भी या नहीं? देखिए, एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं पहले तो कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में हम रखेंगे आज की, तो ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजिस अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अपोलो टायर्स पर एक समय पर हमारी कवरेज थी। लक्ष्यांक आने के बाद हमने अभी कवरेज नहीं रखी है, तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक परिस्थिति में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो है गाड़ी में बैटरी और दूसरा है वाहन में टायर। करेक्ट। बिना टायर के तो साइकिल भी नहीं चल सकती। और अगर बिक्री के आंकड़े इतने अच्छे आ रहे हैं तो और गाड़ियों में तो 4 नहीं 5 टायर लगते हैं, एक स्टेपनी में भी लगता है। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि अनिवार्य पुर्जा है वाहन में। अपोलो टायर पर जैसे मैंने कहा कवरेज अभी फिलहाल नहीं है, पहले थी। जेके टायर कंपनीज हमें पसंद आती हैं और जेके टायर पर हमारी लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है। लेकिन अगर नए वाहन उतरते जाएंगे बाजार में, नए लॉन्चेस होंगे तो न्यू ऑर्डर मार्केट भी दुरुस्त होगा और रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बढ़ाएगी। करेक्ट। तो ये भी एक सकारात्मक नजरिया है। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है अभिषेक जी का। वो पूछते हैं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। उनके पास यथार्थ हॉस्पिटल के 140 शेयर है जो उन्होंने 733 के भाव पे लिए हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक में क्या करें। देखिए, पहले तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सक्षम नहीं हूं। दूसरा, यथार्थ हॉस्पिटल पर मुझे याद नहीं, शायद आईपीओ नोट थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई कवरेज नहीं है। लेकिन यह क्षेत्र यानी कि हेल्थ केयर, चिकित्सा जैसे हम कहते हैं कि ये अच्छा लगता है। और मैं ये मानता हूं कि फार्मा में भी एक दूसरा हिस्सा है जहां पर दवा बनाने वाली कंपनियां होती है, हॉस्पिटल्स होती हैं या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स जैसी कंपनियां होती है। ये तीनों मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है फार्मा का। हमारी पसंद की रही है अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियां। यथार्थता पर मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर एज अ होल बहुत अच्छा लगता है और ये एक ऐसा सेक्टर है गीतू जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ वगैरह की जो खबरें आती हैं उससे थोड़ा दूर है। ज्यादा असर नहीं पड़ता है, स्थानीय मार्केट पर ज्यादा निर्भर है। सुनील का सवाल है। वो पूछते हैं कि सीमेंट सेक्टर पे आपका व्यू क्या है, क्योंकि अब मॉनसून खत्म होने वाला है, तो क्या सीमेंट स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? पहले तो इनकी सोच दुरुस्त करना चाहूं। पहले 5-10 साल पहले ऐसा होता था कि बारिश के मौसम में निर्माण कार्य जो है वो थोड़ा धीमी गति पर जाता है, यानी कि सीमेंट की खपत कम होती। लेकिन आज के तारीख में टेक्नोलॉजी के द्वारा आरसीसी ब्लॉक्स, सीमेंट कंक्रीट जल्दी सूख जाए वैसी सीमेंट बनती है। पहले 3-3 हफ्ते लगे थे गीतू एक स्लैब को सूखने के लिए। करेक्ट। आज के तारीख में 48 घंटे में वो सूख जाते हैं। तो दिग्गज, मझौली, छोटी तीनों में कवरेज है हमारी। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा ये दिग्गज में आता है। रैमको सीमेंट, दालमिया भारत और श्री सीमेंट ये मझौली कंपनियां। छोटी कंपनियों में नुवोको विस्ता और सागर सीमेंट। ओके। सैयद अली का सवाल है। वो पूछते हैं जमुना ऑटो के बारे में। जमुना ऑटो के 500 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 97 के भाव पे खरीदे हैं। व्हाट कैन आई डू, पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, जमुना ऑटो पर तो कवरेज नहीं है, लेकिन ये भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। कवरेज नहीं होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो आपने प्रश्न पूछा था ऑटो सेक्टर के आंकड़ों को लेकर के, तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली कंपनियां, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी जो कंपनियां हैं, ये सब पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और ओला इलेक्ट्रिक पे अब ये डे हाई पे काम कर रहा है। आज भी ये करीबन 15% ऊपर है। गौरांग, इसमें हुआ क्या है? देखिए, कुछ वो जिगा फैक्ट्री के लॉन्चेस को लेकर के एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करी है, ऐसी सब बातें सुनने में आई थी। मैं फिर भी थोड़ा सावधानी रखने की राय दूंगा। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट नहीं है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। लेकिन
जो आंकड़े आए थे रजिस्ट्री के लेकर के भी, वहां पर भी कुछ मतभेद था। वाहन विभाग से कुछ अलग आंकड़े आए थे और कंपनी की तरफ से कुछ अलग आंकड़े आए थे। यस। अच्छा, ये तो मैं पूछना भूल ही गई आपसे, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम थी फ्राइडे को, वहां पे आईपीओ को लेके उन्होंने कहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में आईपीओ आ सकता है जियो का, और उन्होंने जो अपने प्लान्स बताए हैं फॉर रिटेल बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन रिलायंस के स्टॉक नीचे था उस दिन भी, और आज भी हरे निशान में उभरने की कोशिश तो कर रहा है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिलायंस के स्टॉक पे? ये हैंगओवर है एजीएम का गीतू, रिलायंस के शेयर के दामों पर। देखिए, लोगों को बहुत उम्मीदें और आकांक्षाएं होती है, लेकिन मैनेजमेंट उतना करेगा जो उनको ठीक लगता है जी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिलायंस जियो के, या माफ कीजिएगा, जियो टेलीकॉम को लेकर के उतावलापन करना चाहिए। समय दीजिए, जैसे जियो फाइनेंस को अलग करके लिस्ट किया था, वैसे समय आने पर जियो मोबिलिटी भी अलग होगा, बाकी अन्य रिटेल कारोबार भी अलग हो सकता है। ये तो आने वाले भविष्य में। मगर हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी खरीदारी की राय है। अगर आपने मौका चूक गए हैं तो ये करेक्शन का लाभ उठा करके लंबी अवधि के लिए बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। ओके। अखिलेश यादव का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास संवर्धना मदरसन है। आई हर्ड न्यूज़ दैट इट हैज़ टाइड अप विद जापानीज कंपनी। मेरे पास 200 शेयर है 92 रुपये में। व्हाट लेवल कैन आई ऐड मोर क्वांटिटी? संबंधर मदरसन पे हमारी बने रहने की राय है, और ये भी एक ऑटो एंसिलरी, जैसे अभी हम अपोलो टायर की बात कर रहे थे कि जी। तो ये ऑटो एंजिनियरिंग के पुर्जे बनाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक वाहन के लिए, सुरक्षित वाहन बनाने के लिए। ये करार के बारे में मैंने भी सुना है। मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए, लेकिन काफी फैला हुआ कारोबार है। भारत में तो कामकाज करती है, विदेशों में भी काफी बड़ी उत्पादन क्षमता है मदरसन संवर्धना की। 123 के आसपास के लंबे अवधि के लिए लक्ष्यांक है। अगर आपको और जोड़ना है तो इतना ध्यान रखें कि आपके पहला जो निवेश है उससे नीचे आप और जोड़े। अगर ऊपर की तरफ जोड़ते तो आपका खरीद का जो भाव है वो बढ़ जाता है। करेक्ट। अगला सवाल है मिस्टर एस के आहूजा का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है जीपीआईएल, उनके पास 246 रुपीज में है, और डाबर 430 में। दोनों के 100 शेयर है। आपसे जानना चाहते हैं इसमें क्या करना चाहिए। पहली कौन सी कंपनी थी? जीटीआईएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज नहीं नहीं, गोदरेज कंज्यूमर हो सकता है, या गोदरेज एग्रोवेट हो सकता है, या गोदरेज कंज्यूमर अगर है तो सॉरी, गोदावरी पावर भी हो सकता है। लेट मी फाइंड। नहीं, तो हमारी कवरेज नहीं है इसके ऊपर, तो इसको जाने देते हैं। दूसरी कौन सी कंपनी थी? डाबर। डाबर पर खरीदारी की राय है, और मैं उम्मीद करता हूं ये जो जीएसटी है नया अवतार, ये अगर बहुत जल्द आ जाता है, और वाकई में जो उम्मीद है बाजार को उस पर अगर जीएसटी अमल हो जाता है, तो ये खाने पीने के पदार्थ के जो दाम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी का दर भी कम हो जाएगा। तो खरीदारी की राय है डाबर पर लंबी अवधि के लिए। अच्छा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जीएसटी से गौरांग सर? क्योंकि आपने भी तो रिपोर्ट निकाली ही होगी, किसमें कितना कम होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हम तो बहुत ही साधारण मनुष्य है, जमीनी स्तर पर उम्मीद लेकर के चलते हैं। तो 5 या 8% जो भी नीचे का दर है, उस पर अगर ये खाने पीने के पदार्थ या फिर सेवाएं के दर आ जाते हैं, तो ये हमारी जेब पर बहुत ही सकारात्मक असर करेगा, क्योंकि दाम सब काफी सारे चीजों के कम होने की उम्मीद है। तो अनुमान लगाते हैं कि वास्तविक, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को घोषणा की कि भारत के नागरिकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेके आएंगे, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि वास्तविकता में ये उपहार बहुत बड़ा। ओके। अनुज सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में। उनके पास 224 की रेट में 500 शेयर है। क्या मैं और खरीद सकता हूं? अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है 33% का। देखिए, पहले तो हमने इसके बारे में चर्चा पहले भी किया। आईपीओ जब आया था तब हमारी आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय थी। फिलहाल कोई कवरेज नोट नहीं है। ये बंदरगाह यानी कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मिडल ईस्ट में, खाड़ी देशों में बड़ा कामकाज है इनका, और हमारे यहाँ पर भी उन्होंने काफी कुछ कामकाज किया और नई फैसिलिटीज पर भी कामकाज कर रही हैं। और भारत सरकार की एक परियोजना है, भारत माला परियोजना, जो बंदरगाह से कनेक्टिविटी यानी कि जोड़ेगी। और
अगर ऐसा वास्तविकता में होता है तो JSW इंफ्रा जैसी कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ओके। नैन्सी का सवाल है, वो पूछती हैं एक्साइड के बारे में। एक्साइड में ब्रेकआउट आया है, अच्छा वो टेक्निकल लेवल्स ट्रैक करती है, पर एक्साइड फंडामेंटल साइड पे आपको कैसे लगता है? ये बैटरी बनाने वाली कंपनी है गीतू, बहुत ही अनिवार्य पुर्जा है। इसके अलावा हमारा राजा मोबिलिटी नामक एक कंपनी है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर भी खरीदारी की राय है। दोनों ही मार्केट बहुत दुरुस्त है। रिप्लेसमेंट मार्केट